नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सामान्य ज्ञान का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मौर्य प्रशासन के रूप दर्शक का कार्य क्या था। मौर्य प्रशासन के रूप दर्शक का जो कार्य था वह था दोस्तों सिक्कों का परीक्षण करना। सिक्कों का परीक्षण करना मौर्य साम्राज्य के मौर्य प्रशासन के रूप दर्शक का कार्य था। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, अमित्रघात किसका उपनाम। अमित्रघात जो है बिंदुसार का उपनाम है। बिंदुसार का उपनाम है अमित्रघात, बिंदुसार का। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर को क्या करें दोस्तों, मौर्य काल में चांदी के सिक्कों का प्रमुख प्रकार क्या था। मौर्य काल में चांदी के सिक्के का जो प्रमुख कार्य था वह था पर्ण। पर्ण था मौर्य काल में चांदी के सिक्के का प्रमुख कार्य। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, तांबे के सिक्कों की काकनी क्या थी। तांबे के सिक्कों की जो काकनी थी वह थी तांबे की मुद्रा का प्रकार। तांबे की मुद्रा का प्रकार था तांबे के सिक्कों की काकनी। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर को क्या करें दोस्तों, कलिंग युद्ध में विजय किसने प्राप्त की। कलिंग युद्ध में जो विजय है किसने प्राप्त की दोस्तों, अशोक ने। अशोक ने प्राप्त की कलिंग युद्ध में विजय। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर को क्या करें दोस्तों, दक्कन की विजय किस मौर्य शासक ने प्राप्त की। दक्कन की विजय जो है दक्कन की विजय किस मौर्य शासक ने जो है प्राप्त की। यह दोस्तों बिंदुसार ने प्राप्त की। बिंदुसार ने। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर को क्या करें दोस्तों, बिंदुसार मौर्य ने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताए। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय जो है वह कहाँ बिताए। वह तो श्रवण बेला गोला में श्रवण बेल गोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय बिताए। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से प्राण त्याग किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से प्राण त्याग जो है किए दोस्तों, सिलेखना जैन उपवास पद्धति से। सिलेखना जैन उपवास पद्धति से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन को त्याग किए। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा था। मगध साम्राज्य में रज्जु जो है किसे कहा जाता है दोस्तों, भूमि मापक अधिकारी को को कहा जाता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, ब्राह्मी लिपि की पहचान सबसे पहले कहाँ के अक्षर से हुई। ब्राह्मी लिपि की जो पहचान है सबसे पहले कहाँ के अक्षर से हुई। यह दोस्तों अशोक के शिलालेख से हुई। अशोक के शिलालेख से जो है ब्राह्मी लिपि की पहचान जो है सबसे पहले कहाँ से हुई दोस्तों, अशोक के शिलालेख से हुई। अशोक के शिलालेख। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 11वां नंबर में क्या करें दोस्तों, अशोक का देवान प्रिय प्रियदर्शी उपनाम क्या था। अशोक का देवान प्रिय प्रियदर्शी जो उपनाम था वह था देवों का प्रिय। वह था देवों का प्रिय। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर को क्या करें दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जो है किसने पढ़ा। यह दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है। धर्म महापात्रों की जो नियुक्ति का उल्लेख है किस अभिलेख में मिलता है। 5वां बृहत शिलालेख में मिलता है। 5वां बृहत शिलालेख में मिलता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी। अशोक के अभिलेख की जो भाषा थी प्राकृत थी। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया। सांची स्तूप का जो निर्माण है वह अशोक ने करवाया। अशोक ने करवाया। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सीताध्यक्ष का कार्य क्या था। सीताध्यक्ष जो कार्य था कृषि विभाग का अध्यक्ष। कृषि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष का कार्य। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, अकाराध्यक्ष का किस विभाग का अध्यक्ष था। अकाराध्यक्ष जो है किस विभाग का अध्यक्ष था, तो खानों का विभाग का अध्यक्ष। खानों का विभाग का अध्यक्ष था। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, लक्षाध्यक्ष का कार्य क्या था। जैसे मुद्रा विभाग का प्रधान। लक्षाध्यक्ष का जो कार्य था मुद्रा विभाग का प्रधान था। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन। और हाँ अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलेगा इस 20वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। शुल्काध्यक्ष का कार्य क्या था। शुल्काध्यक्ष जो कार्य था वह था व्यापारिक कर का संग्रह। व्यापारिक कर का संग्रह था शुल्काध्यक्ष का कार्य। भी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, मुद्राध्यक्ष किस विभाग का प्रधान था। दोस्तों पासपोर्ट विभाग का प्रधान था। मुद्राध्यक्ष जो है किस विभाग का प्रधान था, पासपोर्ट विभाग का प्रधान था। भी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर को क्या करा दोस्तों, व्यापारियों के नेता को क्या कहा जाता। तो सातवां जो है व्यापारियों के नेता को कहा जाता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर को क्या करा दोस्तों,
प्रथम बृहद साम्राज्य की स्थापना किसने की? प्रथम बृहद साम्राज्य की जो स्थापना है वह किसने की? वो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी दोस्तों, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर को क्या करें। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम था वह था जो विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त था। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां नंबर को क्या करें दोस्तों। अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है दोस्तों? विज्ञान, विज्ञान विषय से जो है अर्थशास्त्र संबंधित है, विज्ञान विषय से, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर को क्या करें दोस्तों। सेल्यूकस को किस भारतीय शासक ने पराजित किया? सेल्यूकस को किस भारतीय शासक ने जो है पराजित किया? यह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर को क्या करें दोस्तों। मौर्य काल में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता? मौर्य काल में उच्च अधिकारियों को अमात्य कहा था, अमात्य कहा जाता है, डी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर को क्या करें दोस्तों। अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थों की संख्या कितनी है? अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थों की संख्या 18 है, 18, बी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर को क्या करें दोस्तों। सन्निघाता कौन था? सन्निघाता जो है वह कौन था? सन्निघाता था दोस्तों कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष था, भी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर को क्या करें दोस्तों। समाहर्ता का कार्य क्या था? समाहर्ता जो कार्य था वह राजस्व संग्रह, राजस्व संग्रह था समाहर्ता का कार्य, भी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों। सेनापति का कार्य क्या था? सेनापति का जो कार्य था वह क्या था? वह था सेना का प्रमुख होना, सेना का प्रमुख होना, भी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों। अंतवस्की कौन था? अंतवस्की जो है कौन था? राजा का अंगरक्षक, राजा का अंगरक्षक था अंतवस्की, भी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर कौन क्या कर रहा है दोस्तों। दुर्गपाल कौन था? दुर्गपाल जो है वह कौन था? दुर्गपाल था दोस्तों किलो का प्रबंधक, किलो का प्रबंधक था दुर्गपाल, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। नागरक का कार्य क्या था? नागरक का जो कार्य था वह था नगर का प्रमुख अधिकारी, नगर का प्रमुख अधिकारी था नागरक का कार्य, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर को 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक के वास्तविक जो नाम का उल्लेख है वह मास्की अभिलेख में मिलता है, मास्की अभिलेख में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां नंबर को क्या करें दोस्तों। मौर्य काल में करुणा और सहिष्णुता का प्रचार किसने किया दोस्तों? अशोक ने किया। मौर्य काल में करुणा और सहिष्णुता का जो प्रचार अशोक ने किया, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर को क्या करें दोस्तों। प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो शताब्दी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, भी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी चंपा, चंपा थी अंग महाजनपद की राजधानी, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज राजगिरी, मगध महाजनपद की जो राजधानी थी गिरिब्रज राजगिरी, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी, काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वाराणसी थी, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर को क्या करें दोस्तों। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया दोस्तों? मौर्य वंश ने शासन किया। नंद वंश के बाद जो है मगध पर किस वंश ने शासक किया दोस्तों? मौर्य वंश ने शासक किया, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया दोस्तों? उदयन ने। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो राजधानी बनाया उदयन ने बनाया, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? धनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय जो मगध का जो राजा था शासक था वो तो धनानंद, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर को क्या करें दोस्तों। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर को क्या करें दोस्तों। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा, सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी मथुरा थी, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर को क्या करें दोस्तों। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैन और महिष्मती, अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती थी, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर को क्या कर रहे हैं दोस्तों।
गांधार महाजनपद की राजधानी की तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 49वां नंबर को क्या कर रहा है दोस्तों, वज्जी और मल्ला महाजनपद में कैसी शासन व्यवस्था थी, गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। वज्जी और मल्ला महाजनपद में कैसी शासन व्यवस्था थी, गणतंत्र थी, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट 50वां नंबर देख लिया फटाफट। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, झेलम नदी के तट पर हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध है झेलम नदी के तट पर हुआ था, बी एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न बतला दिए, जो किसी भी प्रश्न आ रहे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कैसे आप लोग किसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे लाइक सब्सक्राइब से एक पैर से कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।